बिहार में जदयू भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों दलों के बीच जंग अभी भी जारी है, जो कि अब खत्म होता दिख रहा है। अब लगभग यह भी तय हो चुका है कि भाजपा के पास कौन सा विभाग होगा और जदयू के पास कौन सा विभाग होगा। चूंकि नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों के शपथ लिए हुए लगभग 5 दिन हो गए, लेकिन अब तक ना तो उन मंत्रियों को विभाग दिया गया है और ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल लाजमी था कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। क्या भाजपा जदयू के बीच अभी से ही खींचतान जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच कल भाजपा के नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई जो भाजपा के नेता थे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर सब कुछ अब तय कर लिया गया है। एनडीए गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि विधानसभा में बहुमत साबित होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसकी वजह यह समझा जा रहा है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं हो और किसी तरह की कोई भीतरी बयानबाजी से परहेज किया जाना बेहद जरूरी है। इसीलिए जो बहुमत साबित किया जाएगा उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है कि 2020 के फॉर्मूले पर इस बार भी मंत्रालय का बंटवारा होगा। इस बात पर सहमति बन गई है कि 2020 के फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वजह से महागठबंधन की सरकार में जदयू के पास रहे कुछ विभाग भाजपा के पास जा सकते हैं। वित्त एवं वाणिज्य विभाग 2020 में भाजपा के पास थी, तारकिशोर प्रसाद के पास था और इस बार भी यह विभाग जो है वो भाजपा के पास ही होगा, चूंकि फॉर्मूला 2020 का तय किया गया है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भाजपा के खाते में जा सकता है। वर्ष 2020 के फॉर्मूले के तहत रेणु देवी के पास यह विभाग जा सकता है, पर महागठबंधन सरकार में यह विभाग जदयू के पास आ गया था। लेकिन अब सरकारें बदली हैं, गठबंधन जो है वो सहयोगी नीतीश कुमार ने बदल दिया है, तो ऐसे में अब समीकरण भी बदलता दिख रहा है। इसके अलावा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण विभाग जो है वो जदयू को मिल सकता है, जो कि पहले भी जदयू के पास था। इसके अलावा भाजपा के और विभाग की बात कर ली जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार, कानून, खान एवं भूतत्व, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य अभियंता जो पीएचडी मंत्रालय है, श्रम संसाधन, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य संसाधन, गन्ना उद्योग, सहकारिता, कृषि, कला, संस्कृति एवं युवा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, पंचायती राज, उद्योग, आपदा, पर्यावरण एवं वन तथा वित्त विभाग जो है वो भाजपा के पास आ सकता है। तो ये वो विभाग है जो पिछली बार भी भाजपा के पास थी। कुछ विभाग जो है इस बार भाजपा को मिल रहा है, चूंकि भाजपा पहले और तब में काफ़ी अंतर है। नीतीश कुमार बेशक भाजपा के साथ आए हों, अपने एजेंडे पे आए हों, लेकिन थोड़ा बहुत कमज़ोर ज़रूर दिख रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा को कुछ मंत्रालय का फ़ायदा जो है वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस विभाग की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार से गृह विभाग भाजपा लेना चाहती है, लेकिन नीतीश किसी भी हाल में गृह विभाग देना नहीं चाहते हैं, तो सरकार बहुमत साबित करेगी और उसके हो सकता है कि अगले दिन कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा और तमाम जो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ले ली या फिर जो शपथ लेंगे उनको विभाग जो है वो दे दिया जाएगा और तब से वो विभाग के काम में लग जाएंगे। तो भाजपा जदयू के बीच जो लड़ाई, जो जंग अंदर चल रही थी वो अब खत्म होती दिख रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा जदयू में तकरार देखने को मिल रही थी। लेट हो रहा था तो सवाल कई थे, लेकिन अब चीज़ें स्पष्ट होती दिख रही है। 2020 के फॉर्मूले पर इस बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो विभाग पहले भाजपा के पास थे वो विभाग अभी भी भाजपा को ही मिलेंगे।